वालेकुम। कैसे हैं गाइस? उम्मीद करते हैं कि सब लोग ठीक होंगे। आज मंडे है, मार्केट ओपन हुई है तो इस टाइम अभी कुछ परसेंटेज ख़ास नहीं है ओपन मार्केट में, तो ओटीसी में थोड़ा देख लेते हैं। ओटीसी में एक डाउन है, ट्रेंड है, तो हम डाउन की एंट्री ज़्यादा देखेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लें, उसके बाद देखते हैं। तो अभी देख लेते हैं हमको कौन सी ट्रेड मिलती है। इस कैंडल में बायर आ रहे थे, ऊपर से रिजेक्शन मिली है। बायर ट्राई कर रहे हैं जाने के ऊपर, ऊपर से प्रेशर आ जाता है सेलर का। सेलर्स नीचे लेके आ रहे हैं, मार्केट वैसे से स्टक हो रही है, तो मे बी ये पैटर्न क्रिएट कर दे, कुछ कहा नहीं जा सकता है। हम पैटर्न की ट्रेड चले, पैटर्न की ट्रेड भी ले लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर पैटर्न के हिसाब से ग्रीन अप की ट्रेड बनती है, तो मैंने यहाँ पर अप की ट्रेड ले ली है। पैटर्न की वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, आप उसको बैक टेस्टिंग या प्रैक्टिस करें तो आपको पता चलेगा कि पैटर्न जो हैं वो अच्छा वर्क करते हैं। बस पैटर्न के लिए आपके पास एक तो कैपिटल अच्छा होना चाहिए, और दूसरा इसके लिए आपको अपने अंदर हौसला, बर्दाश्त, पेशेंस रखना पड़ेगा कि पैटर्न के साथ आप ट्रेड कर सकें। ये वाली मेरी पैटर्न की ट्रेड थी, तो वो हमारी विन हो चुकी है। पैटर्न की ट्रेड आप ट्राई किया करो मोस्टली कि आपको थोड़ी मार्जिन के साथ मिले, ठीक है, तो उसके विनिंग चांस ज़्यादा होते हैं। फिर ये नीचे आती है तो मैं एक अप की ट्रेड लूँगा, थोड़ा ना मार्जिन के साथ, क्योंकि पैटर्न क्रिएट हुआ भी तो ये कोई रेड डोजी मोजी मारेगी। ज़्यादा बड़ी कैंडल नहीं बनेगी। बस अगर ये ऊपर लाइन पे पहुंच जाती 30 सेकंड से पहले, तो मैं डाउन की ट्रेड ले लेता वहाँ से। और वीडियो आज काफ़ी दिनों के बाद बना रहा हूँ। एक तो आपको पता है कि लाइव स्ट्रीम भी थोड़ी बहुत चल रही होती है फॉरेक्स की, और बस टाइम नहीं मिल पाता इसी वजह से। बाकी ट्रेड तो लेते रहते हैं, टारगेट जो होता है हमारा 4-5 ट्रेड का आपको पता होता है, तो वही ट्रेड लेते हैं, और उसके अलावा सारे दिन में बाइनरी की और कोई ट्रेड नहीं होती है। आपके अपने कुछ असूल्स होने चाहिए, प्रिंसिपल बनाओ अपने, आप उसी पे ट्रेड करो, तो आप मोस्टली है कि आप मंथ के एंड में देखोगे तो आप प्रॉफिट में ही होंगे, अगर अपने प्रिंसिपल के हिसाब से चलोगे तो। अगर ख़ुद ही अपने रूल्स वगैरह तोड़ दोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी थोड़ा। नेक्स्ट कैंडल पे अगर तो ये नीचे आके क्लोजिंग देती है तो फिर हम डाउन के साथ जाएंगे। नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, गैप अप कर दिया है कैंडल ने।
कोई अच्छी सी एंट्री मिलती है तो भी हम डाउन के लिए जा सकते हैं। हम अगर एंट्री मिले हमको ऊपर लाइन पे फिर जाएंगे, अदरवाइज़ नहीं लेंगे ट्रेड। एक ट्रेड ले चुके हैं, हम प्रॉफिट कर चुके हैं और अभी देखते हैं अच्छी सी कैंडल पे 2 ट्रेड लेके मार्केट से जल्दी आउट हो जाएंगे। एक तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो दूसरा ये है कि फिर मार्केट से जल्दी आउट हो जाना चाहिए। सारा दिन बैठे रहोगे तो फिर लॉस करके ही उठोगे। ये कंफर्म बात होती है, सारा दिन आप ट्रेड नहीं ले सकते। मैं इस कैंडल के 50% पे डाउन की ट्रेड लेना चाह रहा हूँ। एंट्री का तो गाइस आपको वेट करना पड़ेगा कि आपको बेस्ट एंट्री मिले जहाँ पर आपकी एंट्री है। एंट्री हर बंदे को पता नहीं होता कि कहाँ पे हमने ट्रेड लेनी है। एंट्री का मतलब ये नहीं होता कि मार्जिन के साथ लेनी होती तो ऊपर विक लगी हुई है, मार्केट ऊपर गई थी कैंडल तो मैं ले सकता था, बट मेरी एंट्री वहाँ पे नहीं थी। ग्रीन बनती तो ये ऊपर, इससे ऊपर क्लोज़ कर सकती थी। हमने एंट्री वहाँ पे लेनी होती है कि वो कैंडल अगर ग्रीन भी बने तो हमारी जो एंट्री है वो उससे नीचे नीचे ही क्लोज़ करेगी। चलें इस कैंडल को देखते हैं, उसके बाद हम ट्रेड लेंगे। हाँ, आप ये देखें कि मैंने जहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई थी एग्जैक्ट मार्केट उसको टच किया है और नीचे आ गई है। ये फॉरेक्स में ये चीज़ें होती हैं, तो ये चीज़ें फिर वर्क करती हैं उसी तरह से। फॉरेक्स क्रिप्टो सेम मेथड है, जस्ट करेंसी पेयर्स का डिफरेंस होता है और कुछ नहीं है। बस क्रिप्टो में आप स्पॉट वगैरह और फ्यूचर कर सकते हो, 2 मेथड हैं उसमें। इस कैंडल को यार जज नहीं कर पाए हैं, तो इस पे मैं वेट करूँगा। एक तो जो लेवल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मैं यहाँ पर डाउन की या ट्रेड नहीं ले सकता और रिवर्सल की नहीं लेनी मैंने, क्योंकि ट्रेंड डाउन है और रिवर्सल अगर लेते तो हम ऊपर वाले लेवल से लेते हैं। अगर ट्रेंड अप हो तो हम रिवर्सल की जो ट्रेड लेते हैं वो नीचे वाले लेवल से लेते हैं, ठीक है। इनके विनिंग चांस ज़्यादा होते हैं। ये ना होना कि आप अगर ट्रेंड अप है तो आपने ऊपर वाले लेवल से रिवर्सल की ट्रेड ले लिया तो वो वर्क ज़्यादा नहीं करती, उसकी एक्यूरेसी जो होती है वो 60% हो जाती है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लेवल था तो रिवर्सल विन हो गया। जिन्होंने ली होगी, जो रिवर्सल पे ही ट्रेड करते हैं उनको पता होगा, बट मैं कंटिन्यूशन की ज़्यादा ट्रेड लेता हूँ। और ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग कुछ भी, किसी भी ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग, फॉरेक्स, क्रिप्टो और बाइनरी के अकॉर्डिंग आप कुछ पूछना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। और टेलीग्राम का भी है, व्हाट्सएप का भी है और नंबर भी है व्हाट्सएप का, आप कांटेक्ट कर सकते हैं सीखने के लिहाज से या वैसे कुछ पूछना हो तो। बाकी ट्रेडिंग करो आप, सबसे पहले सीखो, सीखने के बगैर ट्रेडिंग मत करना। किसी से भी सीखो बट सीखना ज़रूरी है। ये देखो ना, छोटी छोटी सी कैंडल आ रही हैं बाय की,
क्योंकि जो सेलर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं ऊपर। एंट्री गलत लग गई है, तो सेलर जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, इसलिए इतनी ज़्यादा बड़ी कैंडल नहीं बना पा रहे हैं बायर, वो भी अपने एरिया में आके, क्योंकि स्पोर्ट्स जो है बायर का एरिया होता है ना। प्रेशर आ रहा है बायर का नीचे से, कोई मसला नहीं है, ट्रेड लॉस भी जाती हैं। ये मेरी अपनी खुद की गलती है, मैंने ट्रेड ही अपनी एंट्री पे लेनी थी। एकदम से नीचे आ गई है, वेट भी नहीं किया इसने। अगर ये कैंडल को नीचे ब्रेक करती है तो हम नेक्स्ट कैंडल पे मोस्टली जो ज़्यादा चांस है वो नेक्स्ट कैंडल डाउन के हैं बनने के, तो नेक्स्ट कैंडल पे हम डाउन के लिए चले जाएंगे फिर। तो चलते हैं हम, 2 ट्रेड लूँगा मैं यहाँ पर। कैंडल नीचे ऊपर जाती है तो मैं एक और ट्रेड ले लूँगा। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, जैसा कि मैंने लास्ट कैंडल पे लास्ट जो ट्रेड ली थी वो जल्दबाजी में ही ली गई है मुझसे। तो आप देख सकते हो कि जल्दबाजी में जो काम किया जाता है वो फिर थोड़ा रिस्की हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर दूसरी ट्रेड उसी टाइम नहीं ली, क्योंकि मेरी एंट्री थोड़ी ऊपर थी। एक तो मैंने ले ली, दूसरी के लिए आप वेट कर सकते होते हो, आपके पास 30 सेकेंड होते हैं ट्रेड लेने के लिए। तो ये वाली हमारी जो ट्रेड थी वो विन हो चुकी है। अब नेक्स्ट इस कैंडल पे ट्रेड नहीं बनती है, हर कैंडल पे हम ट्रेड नहीं ले सकते, और हर कैंडल जो है वो ट्रेडेबल नहीं होती है। बाइनरी पे अगर किसी के माइंड में कोई ये क्वेश्चन हो कि बाइनरी पे लाइव स्ट्रीमिंग हो जाएगी, बट आप के लिए ये सही नहीं होगी। क्यों नहीं सही होगी? क्योंकि जो नेट होता है वो बिल्कुल हर किसी के पास वैसे नहीं चल रहा होता। सपोज़ करें मेरे पास ये वाली कैंडल अभी चल रही है तो मैं ट्रेड ले लूँगा। अगर कोई देख रहा होगा, कोई व्यूवर, तो उसके पास ये वाली कैंडल शो नहीं हो रही होगी अभी, ठीक है, ये उसके पास बाद में शो होगी, मतलब लाइक अगर बहुत हाई स्पीड भी है तो हो जाएगी, नहीं तो ये 1 मिनट या 30 सेकेंड बाद में शो होगी, तब तक आपकी एंट्री निकल चुकी होगी। तो लाइव स्ट्रीम में ये नहीं कर सकते हो फिर आप। ये वाली कैंडल के बाद हम ट्रेड लेंगे कि ट्राई करेंगे, ट्रेड डाउन की लेंगे गाइस, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। दो ट्रेड 3 ट्रेड ले चुके हैं आई थिंक सो, जिसमें से एक लॉस गई थी, 2 प्रॉफिट में, तो ओवरऑल हम प्रॉफिट में हैं। ऊपर जाए तो मैं इस पे वो ट्रेड लूँगा।
अच्छी एंट्री दे दे तो हम इसी कैंडल पे ट्रेड लेके ख़त्म कर देंगे, वीडियो को स्टॉप कर देंगे। नहीं गाइस, इसके बाद अभी भी थोड़ी देर में फॉरेक्स पे लाइव करेंगे, उसके बाद देखेंगे। ओवरऑल हमारी 4 ट्रेड थी, तो जिसमें से 2 प्रॉफिट में हैं, 2 लॉस में हैं, कोई मसला ही नहीं है। 2 ट्रेड हो रहे हैं हमारी, उसी में हम ये सब कुछ रिकवर करेंगे। और मैंने जो भी दोनों ट्रेड मेरी लॉस हुई हैं वो जल्दबाजी की वजह से हुई हैं। मेरी दोनों ट्रेड की जो एंट्री थी वो दोनों ही ऊपर थी, मैंने वेट नहीं किया। और वहाँ तक कैंडल गई ही नहीं है जहाँ तक एंट्री थी। जहाँ से मार्केट अभी रिजेक्ट हो रही है, एंट्री एग्जैक्ट इसी जगह पे थी, बट नेक्स्ट से नेक्स्ट कैंडल पे मैं ट्रेड नहीं करता उसी एनालिसिस पे। इस पे ट्रेड नहीं लूँगा क्योंकि ट्रेंड डाउन है और इसके जो मोस्टली चांस हैं वो ग्रीन बनने के हैं, तो ट्रेंड के अगेंस्ट मैंने ट्रेड नहीं लेनी, चाहे वो विन जाए या फिर लॉस जाए। ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं लूँगा अभी। इसकी क्लोजिंग अगर ऊपर हो जाती ना थोड़ी, जहाँ पे वीक है लास्ट कैंडल की, तब मैं डाउन के लिए चला जाता। हाँ तो गाइस आप देखें, और मैंने आपको क्या कहा था, लास्ट सेकंड में कैंडल ने बाय की कैंडल बना दिया है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका था। अगर ये ऊपर क्लोज होती तो फिर तो मैं डाउन के साथ जा सकता था, तब रेड कैंडल ही बननी थी, वो मसला ही नहीं था। मगर जहाँ पे इसकी क्लोजिंग थी वो डाउटेबल थी। डाउटेबल का मतलब नहीं कि मैंने आपको पहले बताया था कि ग्रीन कैंडल बन सकती है, तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा बहरहाल। भाई ये होता है नॉलेज, जो कि आप पहले बता दो, और यहाँ इस नॉलेज के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत प्रैक्टिस लगती है, मार्केट को टाइम देना पड़ता है। आप अक्सर लोगों के बैलेंस भी देखते होंगे कि इतना इतना है, तो सिर्फ बैलेंस पे ही ना जाया करो, आप ये देखा करो कि उसके पीछे उनकी मेहनत और उनका टाइम कितना है। गैप अप गैप डाउन, गैप अप गैप डाउन, यही लगाया हुआ है मार्केट ने। मैं चाह रहा हूँ कि बस 2 ट्रेड दे और ख़त्म करें, बहुत ज़्यादा टाइम मार्केट में नहीं बैठना चाहिए।
ये अप डाउन ने भी सेलर की वाली पोजीशन पे किया हुआ है, तो मोस्टली चांस तो यही है कि रेड कैंडल बने। लास्ट सेकंड में कुछ करते तो कहा नहीं जा सकता, ओटीसी है, बट मोस्टली चांस इसके यही है। हाँ, अगर ओपन होते पहले ये नीचे आती तो फिर तो समझ में आती थी कि यार ग्रीन कर देगी, मगर ओपन होकर ये ऊपर चली गई थी। डोजी बना दिया। अगर ये कैंडल नीचे आती है तो फिर हम डाउन का देखेंगे, अदरवाइज फिर वेट करेंगे। या फिर करंट वाली कैंडल जो चलेगी उसका बिहेवियर देख के ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, मारूबुजू कैंडल, जल्दबाजी की ट्रेड, और ये वाली एंट्री सही है। मैं यहाँ पर ही एक ही ट्रेड लूँगा और जो भी मेरा लॉस हुआ है या मेरी ट्रेडिंग का टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगा और हम मार्केट से निकल जाएंगे। तो गाइस, हमारा जो भी लॉस हुआ था, दो हमारी ट्रेड लॉस में थी, दो प्रॉफिट में, और अभी मैंने 4 ट्रेड ली थी इकट्ठी, और बस मेरा टारगेट कंप्लीट हो चुका है। ओवरऑल अगर हम देखें तो हमने 8 ट्रेड ली हैं, 8 में से हमारी 2 लॉस गई हैं और 6 प्रॉफिट में गई हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, नॉलेज अच्छा लग गया है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको फॉरेक्स की लाइव स्ट्रीमिंग, क्रिप्टो की लाइव स्ट्रीमिंग, बीटीसी और गोल्ड पे ही ट्रेड करता हूँ, तो बीटीसी और गोल्ड की ही लाइव स्ट्रीमिंग मिला करेगी, आप उसको ज्वाइन करें। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।